आमेर के राजा मानसिंह राजपूताने में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले आमेर के राजा भारमल के पौत्र और भगवान दास के पुत्र थे। मानसिंह के संपूर्ण कार्यकलाप को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। शाही सेवा का प्रथम काल 1562 से 1574 ईस्वी भारमल के पुत्र के रूप में। दूसरा, शाही सेवा का दूसरा काल भगवान दास के पुत्र के रूप में 1574 से 1589 ईस्वी। और तीसरा, शाही सेवा का तीसरा काल आमेर के शासक के रूप में 1589 से 1614 ईस्वी। सबसे पहले शाही सेवा का प्रथम काल 1562 से 1574 ईस्वी भारमल के पौत्र के रूप में। अकबर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद जब राजा भारमल अपने परिवार के सदस्यों के साथ अकबर को विदा करने रांगपुर तक गए, तक अकबर ने उसके पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह को शाही सेवा में नियुक्त किया और उन दोनों को अपने साथ आगरा ले गए। अकबर ने राजस्थान के सुदृढ़ और अजय समझे जाने वाले रणथंभौर दुर्ग अभियान के समय भगवान दास और मान सिंह को अपने साथ लिया था और रणथंभौर के शासक सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में राजा भगवान दास का बहुत बड़ा हाथ था। उन्हीं के कहने पर सुरजनहाड़ा ने रणथंभौर दुर्ग की चाबियां अकबर को सौंप दी थी। जुलाई 1572 अकबर ने गुजरात अभियान प्रारंभ किया और इसके लिए उसने स्वयं फतेहपुर सीकरी से प्रस्थान किया। इस अभियान में मानसिंह भी उसके साथ गया था। गुजरात में शेरखा फौलादी और उसके पुत्रों ने विद्रोह कर दिया था। अकबर ने मानसिंह को शेरखा फौलादी के पुत्रों का पीछा करने और उन्हें पकड़कर लाने का काम सौंपा। मानसिंह ने तत्परता से उनका पीछा किया और भागते हुए विद्रोहियों पर इतना जोरदार आक्रमण किया कि वे अपना सारा माल असबाब छोड़कर भाग निकले। मानसिंह इस माल असबाब सहित अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ, जो उस समय पाटन में शिविर लगाए हुए था। अकबर ने गुजरात से कूच करते हुए गुजरात के मिर्जाओं ने विद्रोह कर दिया था। अतः अकबर ने खंभात से पुनः बड़ौदा आया, जहाँ उसे सूचना मिली कि मिर्जाओं ने सूरत के दुर्ग की जोरदार किलेबंदी कर दी है और वे चंपानेर के निकट सैनिकों को इकट्ठा कर रहे। तब अकबर ने भगवान दास और मान सिंह को सेना सहित सूरत पर अधिकार करने के लिए भेजा और उसके कूच करने के बाद अकबर को सूचना मिली कि इब्राहिम मिर्जा भड़ोच दुर्ग से उसी तरफ आ रहा है। उसने तुरंत मान सिंह को सेना सहित वापस लौटने का आदेश भिजवाया और उसके वापस लौटते अकबर आगे बढ़ा। मान सिंह को सेना का हरावल यानी कि अग्रभाग का भार सौंपा गया और माही नदी के दूसरे तट पर सरनाल के प्रवेश द्वार पर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, जो कि सरनाल का युद्ध कहा जाता है। युवक मान सिंह ने इस युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई, यहाँ तक कि वह शत्रु सेना को चीरता हुआ इतना आगे बढ़ गया कि उसका मुगल सेना से संपर्क पर भी टूट गया। मानसिंह के पिता भगवंत दास ने भी सरनाल के युद्ध में अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन करते हुए बादशाह के लिए युद्ध जीत लिया। गुजरात से वापसी के दौरान ही अकबर ने कुंवर मान सिंह को शाह कुली खां आदि मुगल सेनानायकों के साथ डूंगरपुर अभियान का भी आदेश दिया। डूंगरपुर का रावल आस्करण सिसोदिया मुगलों का विरोधी था। अप्रैल 1573 मान सिंह ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया। आस्करण पराजित हुआ और वो पहाड़ों में भाग गया। मान सिंह ने डूंगरपुर राज्य को रौंद डाला। अकबर ने मान सिंह को डूंगरपुर अभियान पर भेजते समय उसे कहा था कि वह राणा प्रताप से संपर्क स्थापित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए उसे तैयार करें। अतः डूंगरपुर अभियान के बाद मान सिंह राणा प्रताप से मिलने उदयपुर गए। राणा प्रताप ने उनका आदर सत्कार तो किया, परंतु अकबर की अधीनता स्वीकार कर शाही सेना में उपस्थित होने से साफ इनकार कर दिया। शाही सेवा का दूसरा काल 1574 से 1589 ईस्वी राजा भगवान दास के पुत्र के रूप में। मान सिंह को प्रताप के विरुद्ध भेजा जाना। मार्च 1576 ईस्वी अकबर स्वयं अजमेर पहुंचा और वहां से उसने राणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान की योजना बनाई। कुंवर मान सिंह को प्रताप के विरुद्ध भेजी जाने वाली मुगल सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया, जिसकी पुष्टि बदायूनी सहित सभी समकालीन स्रोतों से होती है। मान सिंह के साथ आसफ खां, शाह गाजी खां तबरेजी, मुजाहिद खां, सैयद अहमद खां जैसे अन्य अनुभवी एवं पराक्रमी सैन्य नायकों को भी भेजा गया। 2 अप्रैल 1576 मान सिंह ने अजमेर से प्रस्थान किया और हल्दी घाटी के उत्तरी छोर से कोई 4-5 मील की दूरी पर स्थित
खमनोर गांव के पास पहुंचकर अपना डेरा डाला। दूसरी तरफ राणा प्रताप भी अपने दल बल के साथ पहुंचे और 18 जून 1576 ईस्वी हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी युद्ध का पूरा विवरण पहले के वीडियो में दिया जा चुका है। हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह अपने प्रमुख ध्येय राणा प्रताप को पकड़ने अथवा मारने में सफल नहीं हो सका था। उसने भागते हुए शत्रु पक्ष के सैनिकों का पीछा भी नहीं किया। समकालीन इतिहासकारों बदायूनी, जो स्वयं इस युद्ध में उपस्थित था, अबुल फजल, निजामुद्दीन आदि ने इसका कारण अत्यधिक गर्मी बताया। हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह की इस विफलता के कारण अकबर ने उसे और आसफ खां दोनों को फटकारा और कुछ दिन के लिए दरबार में उपस्थित होने से भी मना कर दिया। बाद में कुंभलगढ़ अभियान के बाद मानसिंह अकबर की सेवा में पंजाब में भेरा नामक स्थान पर पहुंचा। अकबर ने उसे विद्रोही बलूचियों को पकड़ने का काम सौंपा, जिसमें भी वह असफल रहा। इससे अकबर उससे पुनः असंतुष्ट हो गया। स्पष्ट है कि मानसिंह को शाही सेवा के अपने प्रारंभिक काल में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। फिर भी वह निराश होने वाला व्यक्ति नहीं था और अपनी प्रारंभिक असफलता के उपरांत भी शाही सेवा में अपनी पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने में वह सफल रहा। पंजाब और काबुल में मानसिंह की सेवाएं। कश्मीर के सुल्तान अली खां चक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र यूसुफ खां और भाई अब्दुल में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में यूसुफ पराजित हुआ और वह भागकर पंजाब आ गया। उसने मानसिंह से सहायता की याचना की। मानसिंह उसे अकबर की सेवा में ले गया, जहां अकबर ने उसे अपनी अधीनता में स्वीकार कर लिया। 1580 ईस्वी के अंत में अकबर ने सिंधु नदी के प्रदेश का शासन मानसिंह को सौंपा। यह पहला स्वतंत्र दायित्व था, अन्यथा उसे अभी तक स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर नहीं मिल पाया था। मानसिंह ने इस प्रदेश की सुरक्षा और शासन व्यवस्था के लिए समुचित प्रबंध किए। इस समय मिर्जा हकीम ने अपने सेनानायक शादमान को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने भारत में प्रवेश कर सिंधु नदी पर स्थित नीलाब के किले को घेर लिया, किंतु मानसिंह तुरंत अपनी सेना सहित उधर बढ़ा और शादमान पर टूट पड़ा। शादमान बुरी तरह से पराजित हुआ और युद्ध में लगे घावों की वजह से कुछ दिन बाद वह मर गया। अकबर को यह विश्वास हुआ कि अब मिर्जा हकीम स्वयं भारत पर आक्रमण कर सकता है, अतः उसने स्वयं लाहौर की तरफ प्रस्थान किया। अकबर के निर्देशानुसार ही मानसिंह ने मिर्जा हकीम को मार्ग में रोकने का प्रयास नहीं किया और उसे लाहौर तक आने दिया। मानसिंह अपनी सेना सहित लाहौर के दुर्ग में जमा रहा। अकबर सरिंद होता हुआ रोहतास के निकट पहुंचा और यहाँ से उसने मिर्जा हकीम को एक खत लिखा, जिसमें उसने मिलने के लिए बुलाया। पत्र में अकबर ने उसे क्षमा करने और सुरक्षा का वचन भी दिया, किंतु मिर्जा हकीम ने अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अकबर ने उसके विरुद्ध काबुल की तरफ एक शक्तिशाली सेना भेजने का निश्चय किया और इस सेना का नेतृत्व राजकुमार मुराद को सौंपा गया, परंतु सेना के हरावल का नेतृत्व मानसिंह को सौंपा गया। अकबर भी पीछे पीछे काबुल की तरफ चला। 30 जुलाई 1581 ईस्वी मिर्जा हकीम ने मुराद की सेना के पृष्ठभाग पर अचानक आक्रमण कर दिया। मानसिंह, माधो सिंह, सूरत सिंह आदि कछुआओं ने इस अवसर पर असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया और उनके प्रबल आक्रमण के सामने मिर्जा के सैनिक अधिक समय तक नहीं टिक पाए और परास्त होकर काबुल के उत्तरी भाग की तरफ भाग गए। 10 अगस्त 1581 अकबर ने काबुल के दुर्ग में प्रवेश किया और मानसिंह आदि सेना नायकों को पुरस्कृत भी किया। इसके बाद मानसिंह पुनः अपने पुराने काम सिंधु प्रदेश के शासक के रूप में करने लग गए। 30 जुलाई 1585 ईस्वी मिर्जा हकीम की मृत्यु होगी। अकबर ने मानसिंह को काबुल पर अधिकार करने का आदेश भिजवाया और उसी के अनुसार मानसिंह ने काबुल पर आक्रमण करके उस प्रदेश को जीत लिया। इसी प्रदेश के शासक रहते हुए मानसिंह ने बाद में रोशनिया संप्रदाय के जलाल खां के विद्रोह का दमन किया और साथ ही स्वात और बाजौर प्रदेश की यूसुफजई जाति का भी विद्रोह का भी दमन किया था। मानसिंह को काबुल की सूबेदारी पसंद नहीं थी। सितंबर 1586 ईस्वी जब बदख्शा का शासक सुलेमान मिर्जा काबुल आकर मानसिंह से अकबर के दरबार में जाने की इच्छा व्यक्त करना लगा, तो मानसिंह उसकी सुरक्षा के बहाने स्वयं भी काबुल से उसी के साथ दरबार में उपस्थित हो गया।
हालांकि इससे अकबर थोड़ा क्रोधित हुआ और उसने मान सिंह को काबुल की सूबेदारी से हटा दिया। अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश में रहते हुए मान सिंह को अत्यधिक कष्ट उठाने पड़े और कठोर परिश्रम करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1586 ईस्वी के अंत में वह बीमार पड़ गया।